शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज 11वीं रोज़ का पवित्र दिन है, इसलिए सब तो पहला आई हुई सारी संगत नूं इस पवित्र 11वीं रोज़ दियां बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। अज खुशियां दे दिन ते तुसीं मालिक दे दरबार च पहुँचे हो। सो अगर प्रेम नाल अज घरों चल के आए हो ना, तो फिर एक गल कहना चाहांगे तुहानूं कि जदों भी इंसान प्यार विश्वास श्रद्धा दे नाल चल के मालिक दे घर तक पहुँच जाता है, मालिक दे दर तक पहुँच जाता है, और जे वो प्रेम विश्वास श्रद्धा दे नाल आके बैठा है तो मालिक दे घर चों बहुत कुछ लैके जाता है। इसलिए समझना जरा सारे जीवां ने। इसलिए हुण बैठे बैठे जदों जीव बेनती कर रहे सी ना कि मालकां दी आ रहमत साडे ते होई, मालकां ने आ रहमत साडे ते कीती, साडी आ मुश्किल दा हल कीता, तो उस वेले उन्हां दी बेनती पढ़दियां पढ़दियां अंदर ना कुछ लाइनां आ रही सी। वो किहड़ियां लाइनां आ रही सी कि अज असीं हजूर दे दिन ते बैठे हाँ, और हजूर पीराने पीर जिन्हां ने डुबे बेड़ियां नूं बन्ने लाया, ना मुमकिन नूं मुमकिन कीता, जिन्हां दी एक न्याज देण दे नाल ही इंसान दे जीवन दियां कई मुश्किलां दे हल हो जाते हैं। सो उन्हां दे जीवन दी एक बड़ी प्यारी घटना कि उन्हां दे दर ते ना एक उन्हां दा बड़ा प्यारा जिहदा नाम सी शेख बारकी। जदों शेख बारकी हजूर दे नाल जुड़िया तो एक घटना दसनी चाहांगे तुहानूं, क्योंकि अज हजूर दे दर ते बैठे हो तुसीं, इसलिए उन्हां दे जीवन की बड़ी प्यारी घटना तो इस सत्संग की शुरुआत तां ही कर रहे हैं कि शेख बारकी एक दिन अपने दोस्त के नाल, हुण जिद्दां अज तुसीं दरबार ते आए हो, सत्संग नाल जुड़े हो, तो हो सकता कई बार तुसीं अपने घर सज्जन मित्र नूं कहो चल भाई तू भी मेरे नाल मेरे मुर्शद के दर ते चल, मेरे मालिक के दर ते चल, जाके उन्हां दे दर्शन कर। हुण इसी तरह शेख बारकी जदों हजूर दे नाल जुड़े तो उन्होंने एक दिन अपने एक मित्र नूं कहा, और वो जिहड़ा उन्हां दा मित्र सी वो यहूदी सी। कौन सी? एक कुछ धर्म हुंदे है, समझना जरा, यहूदी धर्म हुंदे लोगां नूं किहनां नूं कहा जाता है, उन्हां नूं कहंदे मूसा दे नाल जोड़िया जाता कि जो हजरत मूसा नूं मनदे, जिद्दां असीं कहंदे ना हजरत ईसा नूं मनण वाले ईसाई, तो यहूदी उन्हां नूं कहा जाता जो हजरत मूसा नूं मनण वाले है। सो कहते वो यहूदी सी पर उन्हों का प्यार बड़ा सी। हुण शेख बारकी उन्होंने कहन लगे चल मेरे मुर्शद को चल। हुण जदों शेख बारकी उसनूं लैके हजूर दे कोल गए तो उन्हें की देखिया कि हजूर बैठे हुए है, जीव आ रहे हैं खुशियां दी न्याज़ां लैके, जिद्दां अज तुसीं मालकां दे दरबार ते खुशी दी न्याज़ां लैके आए हो या अपनियां तकलीफां दुखां दी न्याज़ां लैके आए हो। इत्थे दसना चाहांगे कई बार इंसान के मन चाहता लै भी फकीर तो न्याज मंगते हैं, तो फकीर न्याज मंगते नहीं है, समझते हो कि नहीं, क्योंकि मंगना काम मंगतियां का होंदा है, समझते हो। तुसीं किते खड़े हो ना, गड्डी खड़ी है तुहाडी, तो तुसीं देखो मंगण वाले शीशा खड़काणगे, भाई दे दे 10 रुपए दे दे 20 रुपए दे दे, जिन्ना होगा तो दे दे, वो उदों तक पिछा नहीं छड्डदे जब तक असीं दे ना दईए। तो फकीर मंगते नहीं है, फकीर सानू रहमत का रस्ता दसदे है, और वो न्याज जिद्दां दसी तो रहमत की चाबी हुंदी है कि अगर ला लावांगे तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, विश्वास नाल लांदे हैं तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, तो जे नहीं लांदे तो फिर फर्क किहनूं पैंदा है, जरा समझना सारे जीवन। सो ये घटना शेख बारकी के जीवन की उन्होंने इश्क बारे दसदी है, उन्होंने मुहब्बत बारे दसदी है कि जदों हजूर के दर ते जीव खुशी दी न्याज़ां लैके आ रहे सी, अपनियां दुखां दी न्याज़ां लैके आ रहे सी, तो शेख बारकी हजूर का दीदार कर रहे थे, तो अपने मित्र नूं कहा देख मित्र देखिया मेरे मुर्शद नूं, तो हुण मित्र नूं कोई होर नुकता तो मिलिया नहीं, इसलिए उन्हें एक नुकता शेख बारकी के सामने खड़ा कर दिता कि लै भी तेरे मुर्शद तो न्याज लेंदे है, समझते हो कि नहीं, तेरे मुर्शद तो न्याज लेंदे है, तेरे मुर्शद के चरणों च न्याज चढ़ाई जाती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सी।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਖ ਬਾਰਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਬਾਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਿਆਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਖੜ ਜਾ ਜਰਾ, ਸਿਰਫ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ? 2017 ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? 2023। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਿ ਜਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਦਲੀਪ, ਇਹਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5% ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦਲੀਪ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ 5% ਚਾਂਸ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲਕੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ, ਜੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ, ਕੋਈ ਗਿਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਢਾਣ ਜਾਵੇ, ਗਿਰਾਣ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਵੀ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਲੋਕ ਤਾਂ 1-1 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲਕੋ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 3.5-4 ਘੰਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਗਵਾਹ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਡੁੱਬਾ ਬੇੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਸੌਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੋਏਗੀ।
यानी करदियां करदियां 2-3 हज़ार रुपया पर्ची पुर्ची पा के तो आन जान का खर्चा वाके लग जाता कि नहीं? 6,000 लग जाता है। आ किसी ने इशारा किया 6 लग जाता है। तो हुण 6,000 स्कैनिंग ते लाया, रिपोर्टां ते लाया, और बाद चों कहंदे रिपोर्टां नॉर्मल है, स्कैनिंग भी नॉर्मल है। तो की असीं लड़दे हां? और साडी स्कैनिंग नॉर्मल आई है, पैसे वापस कर, साडी रिपोर्ट नॉर्मल है, पैसे वापस कर। उत्थे असीं परवाह नहीं करते। तो जिथे एक बार न्याज दिओ तो रहमत जरूर हुंदी है, उत्थे असीं शंका करते हैं। और इदां दियां सोचां रखण वाले फिर आप भी खाली रहिंदे हैं, तो वो दूजिआं नूं भी रहमत तो दूर, क्योंकि जिहड़े उन्हां दी गल मन के बेयकीने हो जाते हैं और रब दीआं रहमतां तो दूर चले जाते हैं। इदां दे बंदे तां किसानां नूं भी कहणगे ओ भाई जमीन 'च बीज ना पाओ, जमीन आप देवे जे उह 'च शक्ति है। तो यह किसान समझदार हुंदा कि पहला सानू बीज पाना पैंदा है, पहला सानू डोल खूह 'च पाना पैंदा भर के, क्योंकि न्याज उही देगा जिन्हों विश्वास होएगा। क्योंकि जो इंसान विश्वास नाल न्याज दिंदा है तो मालिक नूं पता है इन्हें विश्वास नाल न्याज दिती है, वो डोल मेरी तरफ भेजिया तो मैं इहनूं भर के इहनूं वापस मोड़ना है। इसलिए शेख बारकी नूं जदों उहदे मित्र ने गल कही तो यह तो न्याज लेंदे है, न्याज मंगते हैं, यानी न्याज ली जाती है। इदां नहीं होना चाहिए। तो शेख बारकी ने कहा मित्र तू अज मेरे मुर्शद बारे गल कही है, साडी यारी एक तरफ तो मेरा मुर्शद का प्यार एक तरफ। और याद रख मेरे हजूर न्याज मंगते नहीं आ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दीवाने ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ प्यार करने वाले ਹੁੰਦੇ ਹੈ, विश्वास करने वाले ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ खुशी नाल ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੰਗਦੇ नहीं है। और कहते तू ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ करदा है, ਉਹ मैं अपने मुर्शद नाल इन्ना प्यार करदा हां, तू ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ करदा है, मैं अपने मुर्शद नाल इन्ना प्यार करदा हां। ले अज मैं ਨਿਆਜ਼ नहीं अपने आप ਨੂੰ मुर्शद के कदमां 'ਚ ਰੱਖਦਾ है। कहते शेख बारकी ने गल कह के मुर्शद के कदमों 'ਚ सिर रखा, फिर 20 साल तक मुड़ के घर नहीं गए। कहते हुण मुर्शद दा हो गया। वो जिहड़े आशिक हुंदे है वो तो अपना आप लुटाण नूं तैयार रहिंदे है। वो कहते तो चीज़ां बड़ियां छोटी छोटियां है। जरा समझना, पहले समय आंदा ना कि राजा महाराजा ने तवाइफां पिछे नचण वालियां पिछे किन्ना बर्बाद कर दिता। या अज भी इंसान देखे पब्बां क्लबां 'च जाके बंदा किन्ना पैसा उड़ा दिंदा है, शराबां ते किन्ना उड़ा दिंदा है, वो नहीं गिनती चाहता, जो जिंदगी नूं बर्बाद करती है। तो जिथे रहमत सानू मिलती है, जिन्हें साडी जिंदगी नूं आबाद करना है, उत्थे लोग नुक्ताचीनियां करते हैं। इसलिए ऐसे इंसानों तो बचो जिहड़े साडे अंदर बेविश्वासी पैदा करते हैं। वो आप तो दुखी खाली बैठे है, तो जिन्हां ते रहमत हो सकती है। क्योंकि अज दुनिया ना किसी नूं खुश हुंदा देख के राजी नहीं है, वो चाहती है कि मैं दुखी है तो भी दुखी बैठे। इसलिए उन्हें गल ही इदां दी करनी। तां ही तां कोई शराब पीण वाला है, मैं नहीं सत्संग च जाना, मैं नहीं दरबार ते जाना। हुण जिहनूं कहो चल ठेके चलीए, हाँ चल बई, उत्थे भावें दिन च 2 बार ले जा। जिंदगी बर्बाद करने वाले मार्ग की तरफ भावें सारा दिन तुरिया रहे। और फिर कहांगे शेख बारकी ने अपना आप कहते तू न्याज की गल कर दो, जिहड़े दीवाने होंदे तो अपना पूरा जीवन लुटाण नूं। तवे शेख बारकी की ड्यूटी की लगी, हजूर का कुआं सी दरबार के उपर, जिथे हजूर ने कहा बारकी जे हुण साडा हो गया तो इको ही तेरा काम है, आ कुएं ते बह जा और आण जाण वाले जीवां नूं पानी पिलाना है। तो क्योंकि अरब च गर्मी भी बड़ी हुंदी सी और उस वेले टूटियां इदां मोटरां दे साधन नहीं हुंदे सी, बस कुआं हुंदा सी जिस तो पानी भरिया जांदा सी तां पिलाया जांदा सी। तां शेख बारकी 20 साल तक कुएं ते उन्हें ड्यूटी सी पानी पिलाना, क्योंकि संगत बहुत आती सी ना, उन्होंने कभी घर ना किते, बस कुएं ते ही रहना और उत्थे ही संगत नूं पानी पिलाना, किसी के हथ पैर धोआने, यानी उहदी जल्दी सेवा सी। और इत्थे निज़ामुद्दीन औलिया की भी गल दसना चाहांगे कि निज़ामुद्दीन औलिया जिन्होंने महबूबे इलाही भी कहा जाता है, कहते एक दिन हजरत अमीर खुसरो ने सवाल किया अपने मुर्शद निज़ामुद्दीन औलिया नूं कि महाराज दुनिया के आशिक विच और मुर्शद के आशिक विच, खुदा के आशिक च फर्क की हुंदा है। तो उस वेले निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा जिहड़ा दुनिया का आशिक है वो चाहता है कि खुदा और फकीर तो मैनू दुनिया का सब कुछ मिल जाए। दुनिया का आशिक की चाहता है कि रब तो और फकीर तो
मैनू दुनिया का सब कुछ मिल जाए, तो जिहड़ा मुर्शद और खुदा का आशिक हुंदा है वो कहता मैं अपने खुदा और मुर्शद ते अपना सब कुछ लुटा देवां, क्योंकि आशिक लुटांदा है तो दुनियादार मंगदा है। और जिहड़ा कहे मेरा मुझ में किछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तो फिर वो कहता न्याज की मैं तो सिर भी कदमां च रख देवां, जे सिर दित्तिया रब मिल जावे बाहू तो उस मौतों की। क्योंकि आशिक तो अपना आप लुटाण नूं तैयार रहिंदे है, अपना आप मिटाण नूं तैयार रहिंदे है। तो जिहड़े दुनियादार है वो तो कहते आना ही चाहिए है, मिलना ही चाहिए है। पर फिक्र ना करो, इत्थे एक गल कहांगे, जिहड़ा अपने आप नूं अपने मालिक दे अपने मुर्शद दे मार्ग ते मिटाण नूं तैयार है, लुटाण नूं तैयार है, फिर मालिक उहदे पल्ले दो जहान पाउण नूं तैयार है। उहनूं इह दुनिया दी खुशियां भी मिलदियां तो दुनिया दी खुशियां भी। तो हुण जरा सोचो, गल तां न्याज दी है, पर अमीर खुसरो ने अपने मुर्शद की जुत्ती की खातर 80 ऊंट जिते धन दौलत किन्ने पदारे सी, कहते कि मुर्शद की जुत्ती की खातर एक गरीब नूं दे दिते सी। तो जे कोई हुंदा होर दुनियादार, ये तो पागल है भाई, ये तो मूर्ख है कि जुत्ती के वास्ते सब कुछ लुटा दिता। जरा गौर करना। तो असीं तो फिर कहांगे जिन्हां मुर्शद दा, जिन्हां फकीरां दी रहमत दा पता हुंदा, आशिक हुंदे है, वो कहते जुत्ती दे सब कुछ लुटाण नूं की असीं तां सिर कटाण नूं भी तैयार हैं, वो तां परवाह ही नहीं करते किसी चीज। इसलिए शेख बारकी फिर 20 साल तक हजूर दे दर ते पानी पिलांदे रहे। हुण जदों 20 साल पूरे हो गए ना, तो उन्हां दे मन च एक बार आया कि 20 साल तो हजूर दे जल दी सेवा कर रहे हैं, इसलिए दिल करदा एक बार हज कर आवां जाके। इत्थे पता नहीं मैनू कोई जानता भी है या नहीं, क्योंकि इन्ने साल हो गए कुएं ते ही हाँ, कोई मेरे वाल देखता भी नहीं, बस आते हैं पानी पी के चले जाते हैं। पता नहीं मैनू ये दुनिया जानती भी है या नहीं, मैं कुछ ऐसा किया नहीं जिन्ना मेरी पहचान दुनिया च होवे। इसलिए एक बार हुण हाजी कर आवां जाके। सो मन दे विच सवाल आ गया कि इन्ने दिन हो गए सेवा करदे नूं, पता नहीं मेरी पहचान बनी है कि नहीं, मेरा मुकाम कोई उच्चा होया या नहीं, या मैं सिर्फ पानी पिलाया। ये सोच आई तो हजूर दे कोल गया, कहता हजूर 20 साल हो गए पानी पिलांदे नूं, पर हुण मेरा दिल करदा हज करके आवां। हजूर कहते ठीक है बारकी, दिल करदा तो मुस्कुरा के कहते हज करना है, या फिर चला जा, जो रस्ते 'च खर्चे की लोड़ है, जिस चीज़ की लोड़ है अपने सेवादार नूं कहनूं दे दो बई, ताकि इनू रस्ते 'च कोई परेशानी ना आवे। क्योंकि उस वेले प्लेन तो होंदे नहीं, एरोप्लेन तो होंदे नहीं, जहाज तो होंदे नहीं, पैदल ही सफ़र करना पैंदा सी। तो शेख बारकी अगले दिन ही हजूर तो आग्या लैके जिन्ने के समान की लोड़ सी लैके तुर पिया, चलदा गया। जो बगदाद तो बाहर निकलिया, दूसरे मुल्क पहुंचया, तो उत्थे 2 फकीर वो भी पैदल ही जा रहे थे। तो शेख बारकी ने उन्होंने पूछा भाई किधर जा रहे हो, कहते हज करन जा रहे हो। कहता मैं भी हज करन ही जा रहा, चलो मैं भी आप इकट्ठे ही चलते हैं, गल्लां बातां करदे हैं, तिन्ने ही जल्दी पहुंच जावांगे। हुण सफ़र करदियां करदियां जदों शाम हुई, भुख लगी, तो उसले तिन्हां फकीरां ने कहा भाई खाने का टाइम हो गया। तो शेख बारकी कहते खाना तो साडे कोल है नहीं, खाना कित्थों है, क्योंकि चारों पासे जंगल है। तो उसले पहले फकीर ने कहा फिक्र ना कर, बैठो हाथ मुँह धोवो, हुणे ही खाने का इंतजाम हो जाता है, क्योंकि असीं कभी खाना लैके तुरे नहीं, सानू तो खाना साडा खुदा दिंदा है। पर दिंदा किद्दां है, जरा हुण गौर करना। मश्क विचों पानी लिया, हथ पैर धोते, बह गए खाना खाण, तो एक फकीर ने हथ जोड़े, कोई मन दे विच दुआ कीती, तो की देखिया सामने एक थाली आ गई, थाली 'च 3 रोटियां आईयां और 3 कोलियां दाल दियां। उन्होंने एक एक रोटी लई, तिन्हां ने खा ली, शुक्र किया। शेख बारकी बड़े हैरान हुए हैं, ये रोटी कित्थों आ गई गैब चो। खाना खादा, रेस्ट की, अगले दिन सवेरे तुर पे। हुण सवेर के भोजन की जदों वक्त आया, तो उसने दूसरे फकीर ने कहा कि राती तू भोजन मंगाया सी, हुण मेरी वारी है। उन्हें भी फिर हथ जोड़ के दुआ की, अरदास की। तो साखी चाहता है कि फिर एक थाली आई जिस 3 रोटियां और नाल सब्जी। तिन्हां ने एक एक रोटी खाधी, खा के शुक्र करके तुर पे। हुण बारकी सोची जाता है भाई ये तो बड़े कमाल दे फकीर है, एक दी दुआ करन ना 3 रोटियां आ गई, दाल आ गई, दूजे ने सवेरे दुआ की, रोटियां आ गई, सब्जी आ गई, कमाल
कमाल दे लोग है, इन्ने चमत्कारी। मैं तो एवं 20 साल उत्थे लगा रहा पानी पिलाण। इन्होंने पता नहीं किहड़ी इबादत की, किहड़ी बंदगी की, किहड़ी भगती की, जिहड़ा इन्होंने ये मुकाम मिल गया। सो बारकी मन ही मन सोचदा तुर पिया उन्हां नाल। जदों तुरदियां तुरदियां शाम होई, फिर भुख लगी, खाने का टाइम होया, तो बारकी कहन लगा यार फकीरां नूं कि चलो यार भुख लग गई, फिर दोबारा खाना मंगाओ। तो दोनों फकीरां ने कहा महाराज हुण साडी नहीं तुहाडी वारी है, क्योंकि राती एक ने मंगाया, सवेरे दूजे ने मंगाया, हुण तुहाडी वारी है। वो शेख बारकी कहता है मेरी वारी, पर मैं तो कोई इदां दी भगती कीती नहीं, मैं तो कोई इदां दी बंदगी कीती नहीं, इदां दा कोई कलाम यंत्र मंत्र जानदा नहीं कि मैं भी पढ़ा तो चीज़ प्रगट हो जाए। और हुण दोनों ने क्या मंगाना तुहानूं ही पैना है। बारकी कहता मेरे को कोई ताकत नहीं है, मैं नहीं मंगा सकता। वो कहते फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए है ना, क्योंकि तेरे चेहरे के नूर तो पता लगता है कि तू छोटा मोटा इंसान नहीं है, तेरे कोल भी कोई रुतबा है। इसलिए तू एवं पर्दा पान लगा, एक बार बेनती कर। तो बारकी ने अखा बंद की और रब अगे ही बेनती की, रब्बा मैनू कुछ नहीं आंदा, बस कृपा कर, रहमत कर, इज्जत रख ले मेरी, इज्जत रख ले मेरी। मैं हजूर के दर से 20 साल पानी पिलाया है, ਉਹਦੇ वास्ते ही भोजन दे दे। कहते जो इन्नी गल कही अखा बंद सी, वो फकीरा ने कहा कौन है तू, अखा खोल। अखा खोलियां तो की देखिया, अगे 3 थालियां आईयां जिहड़ियां 36 प्रकार के पकवानों नाल भरियां। वो बारकी हैरान रह गया है। वो कहंदे भाई देखिया तेनू कहा सी तू मामूली आदमी नहीं है। वो ऐसी दुआ की 3 रोटियां आईयां, दाल आई, सब्जी आई, और तू दुआ की तो 3 थालियां आईयां, और वो भी अलग अलग पकवानों नाल भरियां। हुण दस दे तू किहड़ी दुआ की? तो बारकी कहंदा पहला तुसी दसो, तुसी किहड़ी दुआ की सी? तो उसले फकीरा ने कहा भाई तेरा राज जानने वास्ते सानू अपना राज दसना पैना है, इसलिए असीं तो यही दुआ करते सी कि सानू पता लगा सी कि गौस के दर ते कोई शेख बारकी रहिंदा है जिहड़ा 20 साल तो संगत नूं प्यासी नूं पानी पिलांदा है। असीं जद भी दुआ करते सी कि है खुदा वो शेख बारकी दे सदके सानू खाना दे दे, तो साडे मुरे थाली आ जाती सी। वो शेख बारकी दी अखां 'च ये सुन के पानी आ गया, अखां 'च पानी आ गया, रोन लग गया। वो कहंदे की गल तू क्यों रो रहा है? वो साडी गल सुन के तू रो क्यों रहा है? तो उसले शेख बारकी ने कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया मेरे तो, और हुण मैं वापस चला आ। वो कहंदे क्यों की गल हुई? तू तो हज करन तुरिया आ, किहड़ा गुनाह हो गया? क्यों वापस जा रहे हो? तू है की गल की है? रो क्यों रहा है? इदां दी गल्लां क्यों कर रहा है? तो शेख बारकी ने कहा भाई आ जेड़े शेख बारकी की गल तुसीं करदे हो ना, मैं ही वो शेख बारकी और मैं ही हजूर के दर ते 20 साल पानी पिलाया है। कहंदे हुण मैं चला इसलिए है, भुल मैं तो ये हो गई कि मैं सोचता सी 20 साल पानी पिलाया, मैनूं तो कोई जानता ही नहीं होना, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है। पर तुहाडियां गल्लां तो मैनूं पता लग गया कि मैं फिक्र करता सी मैनूं कोई जानता ही नहीं है। ओए गौस के दर ते पानी पिलाण नाल ही ये दुनिया की अज मेरा खुदा भी मैनूं जानता है, ताही तो रब मेरे नाम ते दुआ पूरी कर रहा है। एक पानी पिलाण ने इन्ना उच्चा रुतबा, मैं तो भुल हो गई कि ऐसे अपने मुर्शद नूं छड्ड के मैं मक्के वाल कित्थे तुर आया। पर शुक्र है जे मैं ना आंदा तो मैनू ये गल का पता नहीं लगना सी कि मेरे मुर्शद ने मैनू किहड़ा उच्चा रुतबा बख्शिया है, क्योंकि रुतबे का पता उदों ही लगता जो इदां दी कोई घटना हुंदी है। कहंदे शेख बारकी उत्थे ही मुड़ पे, तो उन्होंने हथ जोड़े कि धन है क्योंकि नाम तेरा बहुत। जदों इबादत ते बहिंदे सी तो रब दे घर बारकी बारकी हुंदी सी कि वह बारकी साडा सेवक सेवादार। पर शुक्र है अज तैनू, क्योंकि सानू भी पता नहीं सी बारकी किदां दा दिसदा है, क्योंकि उस वेले किहड़ियां फोटोआं हुंदियां सी। पर अज तैनू देख लिया, बड़ी इच्छा सी तैनू मिलन दी, सोचिया सी कदी बगदाद जावांगे तैनू मिलांगे, पर अज दा शुक्र हो गया कि तू ही चल के साडे कोल आ गया। तो बारकी कहंदे उत्थों वापस बड़ी तेजी नाल हजूर दे कोल आया, लंबा सफर करके हजूर बैठे सी, जाके कदमां 'च सिर रखिया। हजूर ने मुस्कुरा के पूछया वो बारकी हज नहीं करन गया?
ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਤੇ ਬਾਰਕੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਲੋਕ ਮੱਗੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਏ, ਕਾਬਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਯਾਰ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਰ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਾ ਮੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਰਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਜ਼ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀਦਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀਦਾ। ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਯਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਦਰਬਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੱਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਸੰਗ ਘਰ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਲੀ ਘਰ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਸ਼ਿਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਪਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਸਨੂੰ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੀਏ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਪਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ हाथ ना कुछ भी आएगा, रहमत तो तब ही मिलेगी जब फकीरों के दर पर जाएगा। फकीरों के दर पर सब कुछ मिलता, पर विश्वास जरूरी है, उसकी रहमत बिना वो बंदिया जिंदगी तेरी अधूरी है। इसलिए कहते फकीरों के दर तो सब कुछ मिल जाता है, पर उत्थे शंका नहीं, उत्थे की चाहिए है? विश्वास चाहिए है, भरोसा चाहिए है, यकीन चाहिए है कि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मेरी हर मुश्किल का हल जरूर, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल मेरा मालिक मेरे, ये विश्वास अंदर इंसान दे होना चाहिए। पर जे बंदा सोचे घर च ही बैठे बैठिया तो फिर घर बैठिया हाथ कुछ भी, क्योंकि रहमत तो तब ही होती है जब फकीरों के दर पर। हुण अज तुसीं फकीरां दे दर ते आ गए हो ना, तो विश्वास रखो रहमत जरूर होएगी, झोलियां जरूर रहमत नाल भरनगियां, बस विश्वास चाहिए है।
क्योंकि उसके दर पे सब कुछ मिलता, पर विश्वास जरूरी है। उसकी रहमत बिना ओ बंदिया जिंदगी तेरी, कहते जे ओदी रहमत ना होवे, ओदी किरपा ना होवे, तो फिर इंसान का जीवन अधूरा मन्निया जाता है। इसलिए जे अपने जीवन च रहमत चाहिए है, किरपा चाहिए है, तो जिदा इत्थे रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े कवि भी होए हैं, जरा समझना, उन्होंने जीवन का बड़ा प्यारा वाकया है। एक दिन वो कश्मीर गए हुए सी, ते एक शिकारे में शिकारे होंगे कि कश्मीर की एक झील है जिहदे विच कश्तियां होंदियां जिह च बंदा रात रहिंदा है। एक शिकारा यानी वो कश्ती सी, नाव सी, जिहदे च रात नूं बैठे कविता लिख रहे सी। पूर्णमाशी की रात, झील दे विच कमल खिले हुए है, पर वो एक खिड़की खुली है और अंदर दीपक जगा के ना, दीवा बाल के कविता लिख रहे हैं। कविता लिखदियां लिखदियां रात के 12-1 बजे का टाइम हो गया। तो जदों उन्होंने लगा कि हुण आराम किया जाए, तो उन्होंने दीपक नूं फूक मारी। जिद्दां ही दीवे नूं फूक मारी, दीवा बुझिया, तो नाल ही रविंद्रनाथ टैगोर देख के हैरान रह गए कि जिहड़ी खिड़की खुली सी ना, पूर्णमाशी दे चंद्रमे दी हसीन चांदनी अंदर आई, तो उन्हें पूरा शिकारा, छोटा जा कश्ती पूरी जगमगा उठी। और रविंद्रनाथ टैगोर बड़े हैरान रह गए। तो उन्होंने अपनी डायरी ते बड़ी प्यारी चीज लिखी। की लिखिया कि एक छोटे जे दीवे की रोशनी ने एडे बड़े चंद्रमे की चांदनी नूं बाहर रोक के रखिया सी। एडा बड़ा चंद्रमा, पर उसकी रोशनी नूं बाहर रोकिया सी। पर जिद्दां ही मैं दीवे नूं बुझाया, तो चंद्रमे की रोशनी नूं अंदर आने का मौका मिल गया और मेरी कश्ती शिकारा पूरा रोशनी ना भर गया। फिर उठे रविंद्रनाथ, बाहर दरवाजा खोल के शिकारे च खड़ के देख रहे हैं, झील दे विच चंद्रमे दियां वो किरणां पै रही है, कमल जेड़े है वो बड़े सोहने लग रहे हैं। वो कहते कमाल दी गल है, जे दीवा ना बुझांदा, ये रोशनी चांदनी अंदर ना आंदी, तो शायद मैं इन्ना सोहना नजारा देख ही ना पांदा। फिर उन्होंने आके दूजा पॉइंट लिखिया कि इंसान के जीवन च भी वो प्रभु की कृपा रूपी चांदनी आन नूं तैयार बैठी है, पर इंसान अपने अंदरों डर, चिंता, शंका दे चिराग बुझांदा ही नहीं है। जिहदे अंदर डर, चिंता, शंका दा, नफरत का चिराग बलिया रहिंदा है, तो यह नफरत दे, डर, चिंता, शंका दे चिरागां दी रोशनी और रब दीयां रहमतां नूं उहदी जिंदगी चों बाहर ही रखदी है। हुण जे असीं चाहते हैं कि जिंदगी की खूबसूरती का आनंद लईए और वो रब दीयां रहमतां दी चांदनी साडे जीवन च आवे, तो फिर अज जरूरी है कि असीं अपने अंदरों डर, चिंता, नफरत, शंका का चिराग बुझा दईए। क्योंकि कईयां अंदर डर हुंदा नहीं, तो मतलब ये डर की मोमबत्ती बाल के बैठे है, ये शंका का चिराग बाल के बैठे है, ये नफरत का चिराग बाल के बैठे है। तो जे रब की रहमत चाहिए है, तो जिन्नी जल्दी हो सकता नफरत नूं फूक मार के बुझा दिओ, चिंता नूं दूर कर दिओ, डर नूं छड्ड दिओ। और फिर तुसी देखो, जदों डर, चिंता, शंका, नफरत दूर हो गई, तो फिर रब दीयां रहमतां ये तुहाडे जीवन च आउणगियां और तुसी भी कहोगे कमाल दी गल है, वो इन्नियां रहमतां, इन्नी खूबसूरती मेरे जीवन च सी, पर मेरी नफरत, मेरे डर, मेरी चिंता और मेरी शंका ने खूबसूरती मैनू कदी देखण दित्ती नहीं। हुण जरा सोचो, जिहदे अंदर नफरत होवे उन्होंने दुनिया सोहनी लगती है, उन्होंने हर वेले बुरा ही लगता है। समझदे हो कि नहीं? हुण तुसी किसी हिल स्टेशन ते चले जाओ, अगर प्यार नाल जाओगे, खुशी ना जाओगे, तो हिल स्टेशन भी स्वर्ग लगेगा। तो जे उत्थे कोई दुश्मन मिल जाए, जिन्होंने तुसी देखना पसंद नहीं करते, ਜਿਹੜੇ होटल च तुसी रहंदे हो नाल दा कमरा ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ नहीं लै सकते। तो जरा सोचो, जे एक नफरत, एक शंका, एक डर ये दुनिया का आनंद नहीं लैन दिंदी, तो रब दीयां रहमतां दा आनंद कित्थों लैन देगी। इसलिए जे रब दीयां रहमतां दा आनंद लेना है, तो अज फूक मारो, किहनूं?
नफरत के दीवे नूं फू बुझाओ इसनूं कि अज तो मैं नफरत नूं बुझाया और प्रेम के चिराग नूं जगाया, यानी उहदी रहमत की रोशनी नूं अंदर बुलाया। अज मैं शंका नूं बुझाया। और इत्थे एक शेर भी कहना चाहांगे, तुहानूं दिल ते लिख लिओ कि जिंदगी के सफर में हम तब बड़े हो जाते हैं। बोलो समझ दो कि नहीं? जिंदगी के सफर में हम तब बड़े हो जाते हैं जिस दिन डर और चिंता को छोड़कर हम विश्वास के साथ खड़े हो जाते हैं। हुण कईयां दी उम्र तो बहुत बड़ी हो जाती है, मेरी उम्र जी 80 साल 90 साल, पर हाले अंदरों डर नहीं गया, हाले अंदरों चिंता नहीं गई, हाले अंदरों शंका नहीं गई। उम्र बढ़ गई पर रहे छोटे दे। फिर कहते जिंदगी च सानू बड़ा करन दा रब ने मौका ही नहीं दिता। जिंदगी च असीं गरीब ही पैदा होए, दुखी पैदा होए, दुखी मर गए। ओए रब ने तुहानू जिंदगी दित्ती इसलिए है कि तुसीं जीवन च सब तो उत्तम बन सको, बेहतर बन सको। पर वो फिर ही बनोगे तुसीं अगर डर चिंता शंका नू छड्ड के हिम्मत साहस विश्वास दे नाल अपने मालिक दे यकीन दे नाल जीवन दे मार्ग ते चलोगे तो कामयाबी भी फिर ही मिलेगी, ऊंचाइयां तक फिर ही पहुंचोगे। अगर एक इंसान डरी जावे, वो मैं चढ़ाई नहीं चढ़नी, किते सट ना लग जावे, किते पैर ना फिसल जावे, किते मैनू हार्ट अटैक ना हो जाए चढ़ाई चढ़दे नूं क्योंकि जोर बड़ा लगना है, तो ऐसा इंसान कभी शिखर ते नहीं मिलता, वो हमेशा खाइयां च ही मिलता है। खाइयां यानी पहाड़ के पैरों च ही मिलता है। तो जेड़े कहते जो होएगा देखा जाएगा, ठीक है, मेहनत करनी पैनी है, जोर लगना है, पसीना बहाना पैना है, पर डर नहीं है, चिंता नहीं है, वो मैं शिखर पे पहुंचना है और मैनू शक्ति देने वाला मेरा मालिक मेरे। हुण जेड़ा डर चिंता शंका नू छड्ड के कदम बढ़ाता है तभी ऊंचाइयां ते भी वही पहुंचता है। हुण तुसीं बड़े होना चाहते हो या छोटे रहना चाहते हो? जवाब दे दो सानू। ये बड़े असीं उम्र की गल नहीं कर रही, उम्र तो बड़े सारे अपने आप ही होंगे, चाहे तुसीं सुत्ते भी रहो, बंदा बेहोश भी हो जाए ना, उम्र तो अपने आप ही वधी जानी है। उन्होंने उम्र बड़ी नू कोई बड़ा होना नहीं कहते। बड़ा इंसान कदों हुंदा है जदों दी सोच कह दिओ, जदों दा विश्वास, जदों दा साहस, जदों दी हिम्मत, उन्होंने कहते बड़ा। इसलिए आज बड़े बनना है ऐसे। सो जिंदगी के सफर में हम तब ही बड़े हो जाते हैं जिस दिन डर और चिंता को छोड़कर हम विश्वास के साथ खड़े हो जाते हैं। आज प्यारे हो बड़े होना है, तुसी आए बेशक छोटे सी या जिद्दां दी मर्जी सी, पर अज तुहानू भेजना बड़े करके है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि बड़ा कौन, एक बार फिर कहांगे, जब हम अपने डर और चिंता को छोड़कर विश्वास के साथ खड़े हो जाते हैं। हुण तुसीं भी डर छड्ड दिओ, चिंता छड्ड दिओ और विश्वास रखो कि मैं डर छड्डिया, चिंता छड्डी और मैनू यकीन है अपने मालिक ते कि मेरी रक्षा करने वाला, मेरी संभाल करने वाला मेरा मालिक मेरे। तो समझ लो अज ही तुसीं बड़े हो गए। समझदे हो कि नहीं? सोच बड़ी हुंदी है तो फिर जिंदगी आपे ही बड़ियाई के मार्ग ते तुर पैंदी है। इसलिए बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। हालातों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ये वक्त बदलता रहना है। हुण या तो तुसी वक्त के नाल बदल दो, कामयाब होना है, सफल होना है, तो जिद्दां जिद्दां वक्त बदलता है ना, उदा उदा अपने अंदर भी बदलाव ले आइए। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जरा समझना सारिਆਂ ने। तो या फिर कहते इन्नी मेहनत कर कि अज बंदा कहता तेरा वक्त माड़ा है, तेरा वक्त बुरा है, तो कोई गल नहीं भाई, तू कह ला मेरा वक्त माड़ा है, मेरा वक्त बुरा है, कोई गल नहीं, मैं मेहनत करने को तैयार हाँ, मेरा मालिक रहमत करने को तैयार है, मेरी मेहनत और उसकी रहमत होएगी तो मेरा वक्त भी जरूर बदलेगा। दिखाओ दुनिया नू विश्वास दे नाल कदम बढ़ा के, मेहनत करके, अपने मालिक की रहमत पे विश्वास करके ये दुनिया नू दिखाना है कि वक्त इदां बदलता है। क्योंकि एक तरफ ये दुनिया वाले हैं
जो वक्त के साथ बदल जाते हैं। जरा गौर करना, एक तरफ ये दुनिया वाले हैं जो वक्त के साथ अपना रंग बदल लेते हैं। ये क्या है? एक तरफ ये दुनिया वाले हैं जो वक्त के साथ अपना रंग बदल लेते हैं, और एक तरफ मेरे मालिक हैं जो अपनी रहमत से मेरा वक्त ही बदल देते हैं। एक पासे दुनिया वाले कहते बुरा वक्त आया सारे साथ छड़ गए, आ दुख की घड़ी आई सारे साथ छड़ गए। दूजी तरफ मेरे मालिक है, दूजी तरफ वो मेरे मुर्शिद मेरे मालिक है, वो आप नहीं बदल दे। वो कहते ये तेरे जीवन च बुरा वक्त है, फिक्र ना कर, मैं नहीं बदलना, पर मैं तेरे वक्त नूं जरूर बदल देना है, ताकि दुनिया नूं पता लगे जदों मालिक दे दर ते गया सी तां किहड़ा वक्त लैके गया सी, तां जदों आया है तां इहदा वक्त ही कुछ होर हो गया, इहदी जिंदगी कुछ होर हो गई। इसलिए इहनूं कहंदे आ प्यार, इहनूं कहंदे आ विश्वास। इसलिए इत्थे नेल्सन मंडेला दी एक घटना याद आ गई सानूं। कहते 26 साल कुछ महीने यानी 27 साल के लगभग अफ्रीका की जेल अंदर उन्होंने बंद रखा गया, क्योंकि उन्होंने अश्वेत अंदोलन चलाया गया। अश्वेत कहते हैं जिन्होंने रंग काला हुंदा है। उस वेले उन्होंने बड़ा नीवा समझिया जाता सी, बंदियां की तरह गुलामां की तरह उन्होंने व्यवहार किया जाता सी, तो उन्होंने लैके ना उन्होंने अंदोलन किया। तो उस वेले अफ्रीकी सरकार ने उन्होंने चक के जेल च बंद कर दिता 27 साल वास्ते, और जेल च रहे, इन्ने अत्याचार उन्होंने किए। पर उन्होंने सुभाव देखो कि जदों कोई जेलर ड्यूटी होंदी सी, इन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा देनी है। कहते जे कोई जेलर जिहड़ा उन्होंने सज़ा देने वाला सी ना, तो उन्होंने जिंदगी च एक बड़ी प्यारी गल लिखी है कि वो सरकार नूं कुछ महीनों बाद ही वो जेलर नूं बदलना पैंदा सी। क्यों बदलना पैंदा सी? कि नेल्सन मंडेला का सुभाव इन्ना शांत सी, इन्ना प्यार करने वाला सी कि ज़्यादा दिन उन्होंने कोई जुल्म कर ही नहीं सकता सी उन्होंने सुभाव करके। कहते जिहड़ा जेलर भी उन्होंने मारदा सी, कोई चपेड़ मारदा सी, कोई पैरों नाल ठुट मारदा सी, उन्होंने उठ के गाल नहीं कढ़नी, गुस्सा नहीं करना, बल्कि उठ के उसदा हाथ फड़ के कहना तेरे सट तां नहीं लगी, तू ठीक है, इन्ना मुस्कुरा के पूछना। तो जेलर का मन भी बदल जाना, मैं इहनूं सट्टां मारदा आ, मैं पिछों मेरे ते दबाव है, मैं ते जुल्म करदा ते उल्टा मेरी फिक्र करता है, मेरे बच्चों बारे पुछदा है, मेरी हैल्थ बारे पुछदा है। हुण जदों अग्गों प्यार मिले तो फिर कहंदे कुत्ता भी खतरनाक होवे ना, अगर उन्होंने रोटी देने वाला हो, प्यार देने वाला हो, तो भी पैर चटने शुरू कर दिंदा है। कहते जेलर भी मंडेला नूं प्यार करना शुरू कर दिंदे सी, और जिन्ना प्यार होवे उत्ते जुल्म कीता, इसलिए सरकार नूं बड़ी जल्दी वो जेलर बदलने पैंदे सी ताकि नवां आवे तो जुल्म करे। हुण कहानी तो उन्होंने जीवन की बहुत लंबी है, पर कहते 27 साल अंदर रहने के बावजूद भी उन्होंने अंदर अपने आप को बेहतर बनाया, बड़ी मेहनत की। 27 साल बाद जदों बाहर आए तो एक गल होर भी दसना चाहांगे कि मंडेला एक ऐसे नागरिक सी कि उन्होंने भारत रत्न अवार्ड भी मिलिया, जिहड़ा कि हालांकि सीगे विदेशी, और यह भारत रत्न उन्होंने दिता जाता जिहड़े भारतवासी होण, पर नेल्सन मंडेला ने उन्होंने कुर्बानियां देख के, उन्होंने शांति देख के, प्यार देख के 1990 दे विच साडी भारत सरकार ने भी उन्होंने भारत रत्न दिता। और सिर्फ भारत सरकार ने नहीं, होर बहुत देशों ने उन्होंने अपने सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार दिता। हुण कहंदे 27 साल बाद फिर 1994 उसे ही देश के राष्ट्रपति भी बने हो, जरा समझना। और जदों उन्होंने इंटरव्यू हुई ना कि तुसीं 27 साल कैद विच रहे तो किद्दां दे दिन गुजरे, तो नेल्सन मंडेला ने हस के कहा मैं दरअसल कैद विच नहीं सी, मैं तो छुट्टी ते गया सी। की क्या? मैं 27 साल की छुट्टी ते गया सी, जिथे रह के मैनू अपने आप को जानने का मौका मिलिया, अपनियां कमियां नू दूर करने का मौका मिलिया, अपनियां कमियां नू समझिया, तो अज मैं बेहतर बन के तुहाडे सामने खड़ा हूं। जिहड़ा समझदार इंसान हुंदा है ना, वो किसी प्रॉब्लम नू प्रॉब्लम नहीं मानता, वो कहता जे मुश्किल भी आई है तो मैनू कुछ सिखाण आई है, मैनू बेहतर बनाण आई है। कहते एक दिन वो अपने प्लेन में जा रहे थे जो राष्ट्रपति सी, तो उसले उन्होंने कुछ नागरिक नाल सी, जिद्दां हुंदे ही राष्ट्रपति दे, और एक रिपोर्टर भी नाल सी।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੰਖ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਪੰਖ ਚੋਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਲੇਨ 'ਚੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਚੈਨ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਤਾਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਲਟਾ ਇਹ ਡਰ ਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਮਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। आप जो असंभव मानकर बैठे हैं, इन कमजोर विचारों के बंधन को तोड़ दो। आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं, आपकी शक्ति आपकी सोच से भी ज्यादा है, बस खुद पर और भगवान पर भरोसा करो। इतनी प्यारी गल कहती कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਗੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਜਕੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੋੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ है, नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। तो यकीन रखना, आप जो असंभव मानकर बैठे हैं, इन कमजोर विचारों के बंधन को तोड़ दो। आप बहुत ज्यादा कर सकते हो, आपकी शक्ति आपकी सोच से भी ज्यादा है, इसलिए खुद पर और ईश्वर भगवान पर भरोसा करो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? 50 ਕਿਲੋ, 60 ਕਿਲੋ, 70 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ 70 ਕਿਲੋ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 80 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 90 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਆਂਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ। ਆ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰੂਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਜਨ ਵੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ, ਮਹਿਲਾ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ। ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਬਸ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਚੱਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹੋ, ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ कि जिंदगी की कोई मुसीबत मुझको हरा नहीं सकती, जिंदगी की कोई मुश्किल मुझको हरा नहीं सकती। मेरा हौसला है समुंदर जैसा, धूप जितनी मर्जी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। अपने हौसले ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਛੱਪੜ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਭਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੀ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਪੜ, ਟੋਭਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾਅ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਹਸ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ, इसलिए जिंदगी की कोई मुश्किल मुझको हरा नहीं सकती। मेरा हौसला है समुंदर जैसा, धूप जितनी मर्जी तेज हो समुंदर को सुखा। बस आज अपने हौसले ਨੂੰ बुलंद करो, अपनी हिम्मत ਨੂੰ बुलंद करो, अपने साहस ਨੂੰ बुलंद करो कि दुनिया की कोई ताकत मैनू ना हरा सकती है, ना सुका सकती है, ना डरा सकती है, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरिया झोलियां भरने वाला मेरा मालिक मेरे। इसलिए अज तो ये विश्वास करो, क्योंकि सच्चे रब ते रख भरोसा, फिर देखी उसदे खेल, उसदी रहमत अगे बंदिया सब विज्ञान है फेल। और साइंस विज्ञान भी उसदी रहमत अगे फेल हो जाता है। जिथे साइंस कुछ नहीं कर पाती, विज्ञान कुछ नहीं कर पाता, वैद हकीम डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते, उत्थे उसदी रहमत भी नामुमकिन नूं मुमकिन करके दिखाती है। समझना जरा सारे। इसलिए ये ना देखो दुनिया की कहती है, डॉक्टर की कहते हैं, बस ये विश्वास रखो कि मेरे मालिक की रहमत की कर सकती है। मैनू अपने मालिक की रहमत से पूरा, क्योंकि वो रहमत अगे तो बड़े बड़े विज्ञान भी फेल हो जाते हैं, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसलिए यकीन रखोगे, विश्वास रखोगे कि मैनू अपने मालिक की रहमत से पूरा, मेरे जीवन च चमत्कार जरूर, मेरे हर दुख का अंत मेरिया झोलियां खुशियां नाल, बस ये विश्वास रखना है। सो आओ हुण आखिरले वचनां च कह दईए, जिद्दां क्या सच्चे रब ते रख भरोसा, फिर देखी उसदे खेल। ਉਹਦਾ खेल देखना ना तो विश्वास करके ही देख सकते हैं, यकीन करके ही देख सकते हैं। समझते हो कि नहीं? कभी सर्कस देखी है ना? सर्कस च एक हवाई झूला हुंदा है, जिस दो कलाकार लटके हुंदे है,
फिर इधरों एक आंदा दूजा उधरों आंदा है, फिर हवा च इदां झूलदे झूलदे एक अपने हाथ छड्ड के छाल मार दिंदा है। और कई जगह तो देखिया है थल्ले नैट भी नहीं हुंदा, हुण नैट भी है नहीं थल्ले जिते गिर गिर के बच जावे, पर फिर भी वो हवा च हथ छड्ड के बंदबाजी खांदा दूजे वाल जाता है। हुण दसो ये हवा च वो झूला छड्डण ते हवा च बंदबाजी खाण ते किहड़ी चीज़ उहदे काम आंदी है? ਉਹਦਾ विश्वास, क्योंकि ਉਹਨੂੰ यकीन है कि जे मैं हैंडल छड्ड भी दिता हवा च गया तो मेरा दूजा साथी मैनू जरूर फड़ लेगा। हुण जे दूजे साथी ते विश्वास ना होवे तो कदी ਉਹਦਾ हैंडल नहीं छुटना। उन्हें कहना मैं नहीं छड्डना, की पता तेरा भाई ये तो फड़ना होवे तो मैं तो देख के लत्त बांह तुड़ा लूँ ना, मेरी तो रीढ़ की हड्डी टुट गई, सिर फट गया, जे सिर भर गिरिया मैं नहीं मनता, मैं नहीं करता ये, तो फिर वो शो जिहड़ा है ना असफल हो जाना है। लोगों ने शायद टमाटर ही मारन के भाई ये किद्दां दी सर्कस है, आ बंदा ही डर गया, तुहाडा कलाकार ही डर गया। हुण जरा सोचो एक कलाकार दूजे कलाकार ते विश्वास करता है तो वो शो सफल हो जाता, सक्सैसफुल हो जाता है और वो हवा च छड़ दिंदा अपने आप को एडी ऊंचाई ते, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मेरा दूजा साथी फड़ लेगा। हालांकि अगला भी इंसान ही है और इंसान तो गलती हो जाती है, हो सकती है, पर फिर भी विश्वास करता है। ਉਹ जरा सोचो जे सर्कस का कलाकार एक इंसान ते इन्ना विश्वास करके इतनी ऊंचाई ते अपने आप को छड़ सकता है तो की असी अपने भगवान अपने मालिक ते विश्वास करके अपने आप को हवाले नहीं छड़ सकते? ये इंसान इंसान को संभाल सकता है तो मैनू यकीन है मेरा मालिक मैनू भी जरूर, जे इंसान इंसान को गिरन नहीं दिंदा, उन्होंने विश्वास है उससे मैनू गिरन नहीं देगा। तो तुसी भी अपने मालिक पे विश्वास रखो कि मैनू यकीन है मेरा मालिक मेरी संभाल जरूर, वो मैनू कभी गिरन नहीं देगा। इसलिए भगवान ते अपने मालिक ते यकीन करो तो फिर तुसी देखो फिर तुहाडी जिंदगी का शो भी सफल हो जाएगा, तुहाडी जिंदगी भी सफल हो जाएगी। तो जिहड़ा अपने मालिक ते विश्वास नहीं करता बस दुनिया दी गल्लां सुन के दुनिया पिछे तुर पैंदा है, फिर की मिलता है? ठोकरां ही मिलदियां उहनूं, समझदे हो कि नहीं? इसलिए जिहड़ा अपने मालिक ते विश्वास करता है फिर उसकी जिंदगी सफल है। सो आओ अपने अंदर विश्वास यकीन हौसले पैदा करिए और फिर कमांगे कि जिंदगी के सफर में हम तब ही बड़े हो जाते हैं जब डर और चिंता को छोड़कर हम विश्वास के साथ, उन्हें सत्संग सुन के उठना ना पूरे विश्वास ना खड़े होना है ताकि बड़े होके जाओ, ताकि बुलंद होके जाओ। तुहाडी हिम्मत, तुहाडा हौसला, तुहाडा साहस, तुहाडा यकीन बुलंद होना चाहिए है, फिर ही तुसी बुलंदियां तक पहुंचोगे। समझदे हो कि नहीं? इसलिए आओ हुण आखिरले वचनां च कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मेरी हिम्मत बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, मेरा हौसला बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। बस इनू बता के रखो हुण, हमें दिओ कि नहीं? हिम्मत नू बताओ, हौसले नू बताओ और अपने मालिक ते यकीन रखो, अपने मालिक ते भरोसा रखो। बस फिर देखो जिंदगी सच्चे रब ते रख भरोसा, फिर देखी उसके खेल, फिर देखो किदां दे खेल खेडदा है, किदां रहमतां तुहाडे तक चल के आंदियां है, क्योंकि उसकी रहमत अगे बंदिया सब विज्ञान है। दुनिया का बड़े तो बड़ा विज्ञान भी ਉਹਦੇ अगे फेल है, क्योंकि दुनिया नू बनाने वाला हो, चलाने वाला हो, जे ਉਹਦੇ हवाले छड़ दिता तो फिर साडी जिंदगी खुशियां ना भरपूर हो जाएगी, साडा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए यकीन रखो, भरोसा रखो, मालिक की रहमत हमेशा तुहाडे नाल है। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही असीं इस सत्संग की समाप्ति करांगे और सत्संग समाप्त करन तो पहलां ये दसना चाहांगे
कि जिस तरह तुहानू पता जो वीरवार आ रहा है उस दिन है 3 तरीक, और 3 तरीक शाम ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, क्योंकि 4 तरीक सवेरे ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ है। इसलिए वीरवार के सत्संग पहुँचो, क्योंकि फिर एक वीरवार जो अगे आना है 10 तरीक का, उस वीरवार फिर असीं इंग्लैंड 'ਚ ही होना है, क्योंकि 5 और 6 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ सत्संग है बर्मिंघम के अंदर। तो कोशिश करो वीरवार जरूर आओ, सत्संग का आनंद लईए। बाकी जिस तरह तुहानू दस्सिया कि 2 अक्तूबर बहुत खुशियों का दिन आ रहा है, और असीं सारे मालकां दे प्यारिਆਂ ने रल मिल के पूरा जोश दिखाना है, पूरा सहयोग देना, ताकि मालकां दे दिन नूं असीं खुशियां नाल, शरदा नाल, धूम-धाम नाल मना सकीए और आने वाले दिन का पूरा आनंद लै सकीए। ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ भी अज तो ही करनियां शुरू कर दिओ अपने मन 'ਚ, समझदे हो कि नहीं। और हुण इन्हां वचनां नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ सत्संग की समाप्ति करांगे, और अंत में यही उस मालिक के चरणों 'ਚ अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानू सब नू नाम नाल जुड़न की ताकत देण, नाम जपण की ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा बल बख्शण, और जिन्ने भी जीव उस मालिक के दरबार 'ਚ पहुंचे है मालिक तुहाडी सब की हाज़री अपने चरणों 'ਚ कबूल करन। और जिहड़े अज पवित्र 11वीं रोज़ के दिन ते मालिक के नाम दियाँ, हजूर के नाम की नियाज़ां लैके आए है, जे कोई अपनी तकलीफ दुख की नियाज़ लैके आया है तो जीव जिस भावना नाल नियाज़ लैके आया है मालिक उहदी उह नियाज़ नूं कबूल करन, उहदी भावना नूं पूरा करन। और जिहड़े जीव अज खुशी की नियाज़ लैके आए हैं मालिक उन्हां दी खुशी की नियाज़ नूं कबूल करन, और उन्हां दी झोली इन्नियां खुशियां पा देण कि कदी उन्हां नूं मंगण की फरियाद करन की लोड़ ही ना पवे। और जिहड़े सेवा 'ਚ योगदान देण वाले है मालिक उन्हां दीयां कमाईआं 'ਚ भी बरकतां पाउण, ताकि इसी तरह मालिक के घर की दरबार की संगत की सेवा करते रहन, और मालिक दीयां रहमतां नाल झोलियां भरते रहन, और आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते खुशियां, रहमतां, बरकतां, कामयाबी भरिया होवे। यही साडी उस मालिक के चरणों 'ਚ अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका दी।